डबल इंजन की जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार में नहीं थम रहा गरीबों पर जुर्म। सदियों से घुट घुट के जीने पर मजबूर ग्रामीण। तहसील विकास नगर डीएम कार्यालय देहरादून। सीएम पोर्टल पर पिछले कई सालों से लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गरीब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर। मामला है विधानसभा विकास नगर की ग्राम पंचायत बैरागी वाला का, जहां 5 परिवार जिसके 50 सदस्य बच्चे बीमार मजबूर। तालिबानी शासन झेलने पर मजबूर। गांव के दबंगों ने ग्रामीणों के घर तक जाने वाला 12 फीट मुख्य मार्ग, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया था और रास्ता ग्रामीणों के सरकारी नक्शे में भी रास्ता मौजूद है, गांव के ही दबंगों ने दबंगई कर मुख्य मार्ग पर अपना आशियाना बनाकर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट कर ग्रामीणों को भगा दिया। वर्ष 2016 से अब तक ग्रामीण अपने रास्ते को खुलवाने के लिए तहसील विकासनगर, क्षेत्रीय विधायक विकासनगर, जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर गुहार लगा चुके हैं, परंतु आज तक रास्ता नहीं खुल पाया। किसान, छोटे स्कूली बच्चे, बीमार बुजुर्ग पगडंडी पर चलने को मजबूर। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दबंग विनोद, संजय, राजेश पुत्रगण बसंत खुद को क्षेत्रीय विधायक का चहेता बताकर गांव में दबंगई कर रहे हैं। जब भी कोई कार्रवाई करने के लिए या रास्ता खुलवाने के लिए अधिकारी आता है, अधिकारी को फोन करवाकर कार्रवाई रुकवा देते हैं, जिसके चलते अधिकारी दुम दबाकर भाग जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उक्त लोगों ने गांव से लगते बरसाती खाले की लगभग 7 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर घराट लगाया हुआ है। जब भी उनके विरुद्ध कोई आवाज उठाता है, वह लोग आरटीआई लगाकर आवाज उठाने वाले को आतंकित करते हैं। देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद कोई कार्रवाई होगी या फिर दबंग का अपने ऊपर क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण की बात सच होकर रहेगी। आपका नाम क्या है और क्या मामला पूरा? मेरा नाम जगदीश है, मैं ग्राम बैरागी वाले का निवासी हूँ। हमारा एक मामला रास्ते का है जो नक्शे में आधारित है। कुछ ग्रामवासियों ने जबरन उस पर अतिक्रमण कर लिया। हम लोग 5-6 परिवार जिसमें 50 आदमी लगभग निवास करते हैं। हम बहुत परेशान कर दिए। हमारा पशु मर जा, आदमी मर जा। हम पशु की टांगे बांध के 15-20-50 आदमी इकट्ठे होकर उसे खींच के ले जाते हैं ताकि यहाँ बदबू ना हो। उसका दाह संस्कार करने के लिए हमें नदी लग जाने के लिए कम से कम 100 मीटर की दूरी तय करता उसे खींचना पड़ता है, कंधों पे, हाथों पे, रस्सों पे। और ना ही आदमी जा सकता है, ना कोई बीमार निकल सकता है यहाँ से, ना ही कोई स्वस्थ निकल सकता है। उस 3 फुट के रास्ते को भी आदमी बार बार बंद करते हैं, जो कि मौखिक में लेखपाल जी द्वारा हमें दिया गया है, चलन में दिया गया, उसे भी ये बंद करते हैं। वो 4 फुट का रास्ता था, कभी 3 फुट का बताते हैं, कभी 4 फुट का बताते हैं, कभी गेट लगाते हैं, उस पर जगह जगह बंद करते हैं। हम आज इतने परेशान हैं, 50-60 लोग जितने भी यहाँ हैं, डंगर पशु, कि हमें चारा पानी डंगरों के लिए लाने में बहुत आवश्यक वो होता है। और ना ही कोई बीमार यहाँ से निकल सकता है, ना ही अपनी हम मजदूरी जुटा पाते हैं। जो हमारा रास्ता अभी लेखों में और नक्शे में 340 नंबर में दर्ज है, उस रास्ते को लेके हम डीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और जगह विधायक जी के चरणों में जगह जगह हमने न्याय की गुहार लगाई। हमें कहीं भी कोई वो न्याय नहीं मिला। और डीएम साहब के ऑफिस में हम कितने दिन से फिर रहे। 2016 में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी, उस पर CRPC की धारा 133 खोल के दी हमें, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। हम तहसील में फिरते हैं, हमें धमका दिया जाता है। हम सभी जगह न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारा नक्शे का रास्ता खोल दिया जाए और हम लोगों के ऊपर अति कृपा करी जाए। आपका नाम क्या है और क्या मामला पूरा? मेरा नाम जगदीश है, मैं ग्राम बैरागी वाले का निवासी हूँ। हमारा एक मामला रास्ते का है जो नक्शे में आधारित है। कुछ ग्रामवासियों ने जबरन उस पर अतिक्रमण कर लिया। हम लोग 5-6 परिवार जिसमें 50 आदमी लगभग निवास करते हैं। हम बहुत परेशान कर दिए। हमारा पशु मर जा, आदमी मर जा। हम पशु की टांगे बांध के 15-20-50 आदमी इकट्ठे होकर उसे खींच के ले जाते हैं ताकि यहाँ बदबू ना हो। उसका दाह संस्कार करने के लिए हमें नदी लग जाने के लिए कम से कम 100 मीटर की दूरी तय करता उसे खींचना पड़ता है,
कंधों पे, हाथों पे, रस्सों पे, और ना ही आदमी जा सकता है, ना कोई बीमार निकल सकता है यहाँ से, ना ही कोई स्वस्थ निकल सकता है। उस 3 फुट के रास्ते को भी आदमी बार बार बंद करते हैं, जो कि मौखिक में लेखपाल जी द्वारा हमें दिया गया है, चलन में दिया गया, उसे भी ये बंद करते हैं। वो 4 फुट का रास्ता था, कभी 3 फुट का बताते हैं, कभी 4 फुट का बताते हैं, और कभी गेट लगाते हैं, उस पर जगह जगह बंद करते हैं। हम आज इतने परेशान हैं, 50-60 लोग जितने भी यहाँ हैं, डंगर पशु, कि हमें चारा पानी डंगरों के लिए लाने में बहुत आवश्यक वो होता है, और ना ही कोई बीमार यहाँ से निकल सकता है, ना ही अपनी हम मजदूरी जुटा पाते हैं। जो हमारा रास्ता अभी लेखों में और नक्शे में 340 नंबर में दर्ज है, उस रास्ते को लेके हम डीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और जगह विधायक जी के चरणों में जगह जगह हमने न्याय की गुहार लगाई। हमें कहीं भी कोई वो न्याय नहीं मिला, और डीएम साहब के ऑफिस में हम कितने दिन से फिर रहे। 2016 में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी, उस पर CRPC की धारा 133 खोल के दी हमें, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। हम तहसील में फिरते हैं, हमें धमका दिया जाता है। हम सभी जगह न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारा नक्शे का रास्ता खोल दिया जाए और हम लोगों के ऊपर अति कृपा करी जाए।